वाला दोस्ती वाला फैक्टर आ जाए ना तो उसमें फिर आपके लिए बाकी सब चीज़ें कोई इतनी मैटर नहीं करती। तो मुझे लगता है कि मियाँ बीवी से ज़्यादा हम दोस्त थे, एक दूसरे को समझते थे। और अली ने हमें बेशक कम टाइम दे पाते थे, लेकिन वो इतना भरपूर और ज़िंदगी से भरा हुआ होता था कि मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा कि मुझे कोई हसरत है। इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे अली की पर्सनालिटी में लगती थी, ही वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो अंदर है वो बाहर है, बात खरी करनी है, किसी अगले को अच्छी लगती है बुरी लगती है, लेकिन एक तमीज़ और तहजीब के तमद्दुन में रहे। अपनी हर चीज़ हर बात मैं नडर होकर उनके सामने बोल देती थी। वो चीज़ मैं मिस करती, मतलब मेरा दिल करता है कि मुझे ये पता है कि वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मेरा दिल करता है कि वो शायद कभी ऐसा मौजज़ा ही हो जाए कि मैं उनको दोबारा देख सकूं। जहन में बहुत से ख्यालात भी आते हैं, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ज़िंदगी के उस स्टेज पे हैं कि अभी तो उनका वो मासूमियत वाला फेज चल रहा है। मैं उनको ना तो उनसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मेरे दर्द को समझें। मेरे शौहर ने मुझसे बातें की हैं, मुझे यही लगता है कि उस टाइम में जो बता के गए हैं बच्चों से रिलेटेड, ज़िंदगी गुजारना आगे फर्दर, अपनी शहादत से रिलेटेड, जो कि उनको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन हो चुका हुआ था। 12:15 बजे शहादत हुई है, 12:10 12:15 के दरमियान। तो मुझे 12:25 पे मिसेस कमर डांड ने बताया आके घर पे उधर दीद में ही। तो हम लोग अकेले थे उधर, फैमिली क्योंकि इधर होती थी, हम लोग थे, मैं और बच्चे थे। उससे पहले डिप्टी कमांडर का फ़ोन आया, उन्होंने मेरे फादर इन लॉ का नंबर मांगा था मुझसे, पर अली मुझे कह के गए हुए थे कि अब अंकल की तबीयत की वजह से ज़रा उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो, लेकिन बस जब बताया है तो अल्हम्दुलिल्लाह भी किया है। और बस एक अल्लाह ताला से तो कोई शिकवा नहीं कर सकते ना, अल्लाह ताला के आगे तो हम बेबस हैं। और बस अब इंतज़ार है कि कब अल्लाह खालिक हकीकी वहाँ मिलाएगा हमें, उनसे अपने प्यारों से मिलेंगे। अली भी को काम करते हुए देखा एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे सेटअप में जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। पेशावर के हालात से आप लोगों को अंदाज़ा है, हम जैसे ही गए थे 2015 में APS अटैक हुआ था, उसमें बैक एंड पे सारा आपको पता है मिलिट्री इंटेलिजेंस कर रही थी, वहाँ पे सारा उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कैसे किया अली ने। उसके बाद यहाँ पे दीर में 2 साल यहाँ पे लगाना, रोज़ का आप डिस्टेंसेस अगर आप उसको कवर करें तो दिन में 8 घंटे सफ़र करना रोड पे, उन पहाड़ी इलाकों में जिनके रास्ते आम इंसान उधर सफ़र। He was 33, 5 अगस्त को 33 हुआ है वो। और अभी बर्थडेज की तस्वीरें मेरे पास पड़ी हुई हैं, वहाँ से मुझे भेजी थी कि अम्मी आप ये केक काट रहा था, उसकी बीवी ने उसके लिए, मेरी बहू ने केक बनाया हुआ था, बच्चे बैठे हुए थे साथ। तो वो तस्वीरें देख देख के जी रहे हैं बस। सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था, वो मेरा भाई भी था, मेरा फादर भी था, क्योंकि वो मेरे साथ फादरली भी बिहेव करता था। पहली तो ये कि जब मैं इसको छोड़ने गई थी ना काकुल एबटाबाद, तो मैं तो इसको दरवाजे पे ही इसको मैंने कहा था, ली अभी भी वापस चलो, मैं तुम्हें ले चलूँगी वापस, तो अभी भी तुम सोच लो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से वापस ले जाऊँगी, तो अभी तुम अंदर नहीं गए। तो कहता था कि नहीं अम्मी मैंने आर्मी में ही जाना है, आप मेरे लिए यही दुआ करें मेरे लिए। तो मैं उस वक्त सारे वहाँ पे आए हुए थे पेरेंट्स, दे वर वेरी पीसफुल, और मैं और मेरे मियाँ जो थे वो हम हज़ारों कतार रो रहे थे। और आप यकीन करें कि एबटाबाद से लेकर लाहौर तक मैं रोती हुई आई हूँ, मेरे आंसू ही नहीं रुके। लेकिन अब मुझे समझ आती है कि क्या वजह थी, मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई कि मेरा दिल क्यों इतना घबराया जब वो गया है। तो वहाँ पे वो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ थी, और वो जिक्र करता था कि उसकी लाइफ जो थी ना वो वहाँ पे बहुत टफ थी, और बहुत सारे ऑपरेशंस उसने वहाँ पे कंडक्ट किए हैं, और जिसमें वो मुझे फ़ोन भी करके जाता था कि अम्मी आज मेरा ऑपरेशन है, मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, आपने मेरे लिए ख़ास दुआ करनी है। तो मैं नेचुरली उसी वक्त सदका भी निकालती थी और अल्लाह से दुआ भी करती थी, अपने मियाँ को भी बताती थी। तो वो करता रहे सारा, बहुत वहाँ पे डिफ़िकल्ट वहाँ पे इसकी एनवायरनमेंट्स थी। लेकिन इस दफ़ा जब ये गया ना, ये जो उसका फ़ोन आया ना मुझे 2:30 बजे के दरमियान कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, और आपने मैं एक बहुत मेरा एम्बिशियस मेरा एक गोल है जिसको मैंने अचीव करना है, और मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन पे, तो अब आपने मेरे लिए ख़ास दुआ करनी है। तो और कहा है मुझे कि मैं अब्बू को भी कहना है, अब्बू कहाँ है, मैंने कहा वो सो रहे हैं। तो कहता है उनको भी आपने कहना है कि मेरे लिए ख़ास दुआ करें
میں جا رہا ہوں آپریشن. کردار بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. میرے ذہن میں کئی دفعہ آیا کہ کیا میرا بیٹا اس قابل ہے ہائے کہ اس کو شہادت ملے. اب یقین ہے کہ وہ اس قابل تھا. اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا اس کام کے لیے, اس کی تربیت کی. کوئٹہ میں 8.5 سال رہا ہے وہ یونٹ میں. اس میں برف میں سختیاں دن رات کی. کبھی وہ وہاں پر ڈیوٹیاں ان کی رات کو لگتی تھی QRF کی, کوئک ریئیکشن فورس کی. تو جب ٹیلی فون کرنا تو کہنا کہ جی ہم آن QRF. تو ہم کہتے تھے تو ہی ایک لیفٹیننٹ ہے یونٹ میں. تو کہتا تھا ابو یہی سمجھیں بس میری ڈیوٹی ہے, میں QRF کر رہا ہوں. باپ جب یہ سوچتا تھا کہ کیا میرا بیٹا اس قابل ہے, یہ باپ کی دعا ہوتی تھی یا حسرت؟ خواہش تھی کہ مجھے شہادت نہیں ملی تو میرا بیٹا اس قابل ہے کہ اس کو اس رتبے پہ لے آ جائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے کہ وہ اس نبیوں اور پیغمبروں کے بعد شہداء کی رتبے